29वें मैंगो मेले पर यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में दूसरे दिन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किए गए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को हुए निधन पर भारत सरकार द्वारा देश में 9 जुलाई को एक दिन का शोक घोषित किया गया है, जिसके चलते यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में आयोजित मैंगो मेले के दूसरे दिन कमल ग्रेवाल संध्या सहित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। शनिवार को यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। हालांकि यहां गायक कमल ग्रेवाल के आने का कार्यक्रम शनिवार का था। राष्ट्रीय शोक की वजह से कई फैन यहां गार्डन में पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि यादविंद्रा गार्डन को पूरी तरह से सजाया गया था और गार्डन के अंदर और बाहर काफ़ी चहल पहल देखने को मिली, लेकिन विभाग की ओर से कोई भी कार्यक्रम नहीं करवाया गया था। यह गार्डन के अंदर फूड कोर्ट, क्राफ्ट बाजार पूरी तरह से सजा रखा था, जहां पर मेला देखने आए सैलानियों ने खूब खरीदारी की। यहां हाथ से बने प्रोडक्ट के अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी पर्यटकों की भीड़ काफ़ी उमड़ी। गार्डन के अंदर काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। वहीं गार्डन के क्राफ्ट बाजार में पहली बार योगा और मेडिटेशन संबंधी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक स्टॉल लगाया गया था, ताकि लोगों में योगा के प्रति रुझान और जागरूकता बढ़ सके। योगा के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक प्रवक्ता ने बताया कि आखिर में योगा की ओर भागते हैं जब सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं, और योगा की वजह से कई बीमारियां दूर भी हुई हैं। प्रवक्ता ने कहा कि वैसे योगा के प्रति केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से काफ़ी महत्व दिए गए हैं, लेकिन लोगों का रुझान फिर भी योगा की ओर कम ही रहता है। उन्होंने कहा कि यदि योगा को लाइफस्टाइल के तौर पर अपना लें तो बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा यदि महिलाएं योगासन में कपालभाति प्रतिदिन की दिनचर्या में इसे शामिल कर लें तो महिलाओं को कहीं भी किसी भी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे सारी प्रॉब्लम तो दूर होंगी, साथ ही सुंदरता भी बढ़ेगी। यदि दिन में थोड़ा समय योगा को दे दे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम महिलाओं की वैसे ही दूर हो जाएंगी और वह हेल्दी भी रह सकती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में योगा को जरूर शामिल करने की अपील की गई थी। अगर मैं स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स की बात करूँ, लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो उन्हें आदत होती है कि जब तक बिल्कुल उठ ना पाएँ बेड से तब तक ना तो वो रेस्ट करती हैं और ना ही अपने ऊपर फोकस करती हैं। फ़ीमेल्स का फोकस अपने ऊपर तब आता है जब करवा चौथ होता है, तो कि हाँ ठीक है, मैं इस ड्रेस के अंदर फिट आ जाऊँ, या इस टाइम में सुंदर लगनी चाहिए, या ठीक है वो पार्लर्स में जाती हैं। लेकिन अगर वो डेली लाइफ में योग की एक्टिविटी को अपनाएं, खास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सिंपल एक कपालभाति एक ऐसी क्रिया है कि अगर वो रोज़ रूटीन में करती हैं तो शायद उन्हें कभी भी किसी भी ब्यूटी सैलून में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स तो क्योर होती ही हैं और आप सुंदर भी रहती हैं। और फीमेल्स के लिए मैं यही मैसेज करूँगी कि जितना हो सके वो थोड़ा थोड़ा टाइम, चाहे 10 या 15 मिनट, सारा दिन वो अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी वो और लोगों के लिए देती हैं, लेकिन अगर 5 से 10 मिनट रोज़ खुद के लिए देंगी तो वो खुद हेल्दी रह सकती हैं। और अपने फैमिली के लिए जितना इनिशिएट एक फ़ीमेल का होता है उतना किसी का नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो छोटी छोटी योगिक एक्टिविटीज़ करें ताकि वो हमेशा ठीक रहें। जनरल पब्लिक का यही व्यू रहता है कि अगर बीमार हुए हैं तो अगर कहीं वो भी पहले डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अगर कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा तो वो लास्ट ऑप्शन जो है वो योगा रहती है, और 95% केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट मिले ही मिले हैं लोगों को। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव रहने की के बावजूद भी लोगों का रुझान इस तरफ नहीं है। योगा को एक एक्टिविटी की तरफ देखा जाता है, ना कि एक लाइफस्टाइल। अगर योग को एक लाइफस्टाइल की तरह अपने जीवन में उतारते हैं तो रोग वैसे ही दूर रहता है। बाकी अगर हम बीमारियों की भी बात करें तो जो अंदर से पैदा होने वाली 98% बीमारियां वो पैदा ही नहीं होती हैं अगर हम रेगुलर योग को एज लाइफस्टाइल रखते हैं तो।